आज हम पाठ 1 इंसान इस नवगीत के प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह नवगीत रमानाथ अवस्थी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां करो, उचित शब्दों से पूर्ण करो। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जिसे आप पूरी करेंगे। दीप की तरह, दीप की तरह यहाँ देखेंगे हम, कहाँ लिखा है दीप की तरह, आप ढूंढो। यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको दीप की तरह? ये देखो, ये रहा। दीप की तरह जलो तम तुम हरो, दीप की तरह जलो तम तुम हरो। ठीक है, पहला उत्तर ये। फिर दूसरा देखेंगे, फूल की तरह। फूल की तरह क्या? फूल की तरह। तो फूल की तरह यहाँ देखेंगे, फूल की तरह लिखा है, ढूंढिए आप। देखो यहाँ पहले ही लिखा है फूल की तरह जियो ओ मरो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर ढूंढेंगे। आगे देखें, चंद्रमा की तरह। चंद्रमा की तरह जलन तुम हरो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि दीपक जिस प्रकार से जलता है, अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कर्मों से लोगों की सेवा करो। और फूल की तरह जियो और मरो। जिस प्रकार फूल खिलता है, अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाता है, मुस्कुराता है और वह शाम को मुरझा जाता है, उसी प्रकार से तुम भी फूल की तरह दुनिया में खुशबू अर्थात अच्छे कार्य से अपनी खुशबू पूरे संसार में फैलाओ। अभी आगे, चांद की तरह जलन तुम हरो। अभी चांद आपको पता है रात को निकलता है, तो रात को निकलता है तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है ना, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। जो सुबह की धूप रहती है वह नहीं लगती। तो जिस प्रकार से चांद जलन को हर लेता है, ठंडक पहुंचाता है, उसी प्रकार तुम भी इंसान, अच्छा इंसान बन के लोगों को की मुश्किलें हैं जो भी वह दूर करो। अभी मेघ, बारिश, बादल आते हैं, बारिश करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा उत्तर? मेघ की तरह प्यास तुम हरो। ठीक है, अभी प्रश्न दूसरा देखेंगे। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो ओ मरो, सदा इंसान। पंक्तियों का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि कवि ने फूल तोड़ा तो किसी ने कवि से कहा कि तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, तुम फूल की तरह हमेशा जियो और मरो, अर्थात अच्छे काम करो। जिस प्रकार फूल खिलता है और अपनी खुशबू और मुस्कुराहट पूरी दुनिया में लुटाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों से लोगों में अपनी खुशबू और अपनी मेहनत के बारे में पूरी दुनिया में फैलाओ। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने फूल तोड़ा तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही जीना और मरना चाहिए। जिस प्रकार फूल खिलता है, अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाते हुए शाम को मुरझा जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने अच्छे कर्मों की खुशबू सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। समझ में आया? अभी आगे देखेंगे। कविता में इस
अर्थ में आए शब्द लिखो। धरती, धरती को इस कविता में क्या लिखा है? वसुधा। अंधियारा को क्या बोला है? तम। पृथ्वी को धरा, आकाश को गगन, हवा को पवन, बादल को जलद। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। पढ़े हुए पाठों से सभी प्रकार के विराम चिन्ह ढूंढकर उनके नाम लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर देखिए, पहले अल्प विराम। हम पहले सिर्फ ये पाठ का देखेंगे। ये क्या होता है? ये अल्प विराम होता है। ये क्या होता है? जहाँ पर दो वाक्यों के बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है तो वो अल्प विराम होता है। इसे अल्प विराम कहते हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो अल्प विराम हो गया। ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जहाँ पर पूरा वाक्य खत्म हो जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पे देखें, सदा इंसान, सदा इंसान के बाद पूर्ण विराम है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया, पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, अभी प्रश्न, ये क्या है? प्रश्न सूचक। इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या है? ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। ठीक है, अभी यहाँ पर योजक, ये है योजक या विभाजक। योजक या विभाजक अर्थात दो शब्दों को अलग करता है। जैसे धीरे धीरे, या यहाँ पर देखे दो चार। ठीक है, पी पी कर, पी पी कर, दो चार, तो ये क्या हो गया? योजक चिन्ह। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा है, तो ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। किसी को कुछ बोलना, किसी को निर्देश देना, तो उसे योजक, ये निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम, जैसे, फिर वहाँ पे योजक निर्देशक चिन्ह, वहाँ पर बैठ जाओ, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। इसके बाद देखेंगे, यह है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो दो वाक्यों को के बीच 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए कहता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे वह वहाँ आया हुआ था, वह वहां से चला गया। ठीक है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक, इसे एक सीधी लाइन और नीचे डॉट, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, जो हम अचानक हमारे मुंह से निकलता है किसी भी चीज को देखकर। अरे वाह, अरे तुम कितने अच्छे हो, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अभी आपने समझा, आपने इस पाठ को पढ़कर क्या समझा, तो ये आप यहाँ से देखेंगे कि हमने इस पाठ से यह सीखा कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। अपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए और सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करके चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। समझ में आया? धन्यवाद।